चुका था डिफरेंस बिटवीन एरर, बग, डिफेक्ट, फेलियर एंड इशू। ये सारे टॉपिक को मैंने कवर कर दिया था, ठीक है। तो आज हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होता है ये कौन करता है, ठीक है। एज अ डेवलपर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग करता है, ठीक है। इसके टेक्निक्स, टाइप्स, अल्टरनेट नेम सब पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि मैं 3 ही बताने वाला हूँ, ठीक है। पाथ टेस्टिंग, कंडीशनल टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग, ठीक है। ये सारे यूनिट टेस्टिंग जो है ये भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का एक पार्ट है, ठीक है। उसी अप्रोच से किया जाता है, मगर ये सारे जो है हम साइड में पढ़ेंगे, ठीक है। एज अ इसे कंसीडर भी नहीं किया जाता है कि ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का ये पार्ट है, ठीक है। तो ये टेस्ट द कोड फ्रॉम द मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू, टेस्ट द कोड फ्रॉम परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब जो है बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले जो मेरा इंपॉर्टेंट है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, और यहाँ से पूरा जो है आज इस वीडियो को हम कवर करेंगे इसी में, ठीक है। तो चलते हैं, हम पहले देखते हैं कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता क्या है, ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग ऑफ द ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द कोड इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब ये है कि जब हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहली बात ये है कि ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है ना, सबसे पहले ये एक डेवलपर करता है, ये टेस्ट इंजीनियर नहीं करता है, ठीक है। तो मैं एक बता दे रहा हूँ कि इसका एक रियल टाइम एग्जांपल क्या होगा कि डेवलपर ही पहले क्यों टेस्ट करेगा, ठीक है। अब सपोज करो मैंने एक फाइल बनाया था, मैंने एक डेवलपमेंट पढ़ाया था, ठीक है। तो काम करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, सो और मोर ऑप्शन पे जाते हैं, ओपन विथ वीएस कोड करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं डेवलपमेंट भी पढ़ाता हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। मैं एक काम करता हूँ, टेबल डॉट एचटीएमएल पे चल जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, इसको मैं जस्ट रन करता हूँ, ठीक है। मैं जस्ट इसे रन करता हूँ, एक मिनट, काम करता हूँ, सो प्रीव्यू कर देता हूँ। यहाँ से भी आपको जो है ये टेबल दिख जाएगा, ठीक है। ये आपको टेबल दिख रहा है ना, मैंने यहाँ पर जो है एक कोड लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा है जिसकी वजह से आपको ये टेबल दिख रहा है, ठीक है। तो जब मैं कोड लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर साइड में चेक कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर जो है प्रिंट, मतलब ये रन जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने नेम दिया हूँ, रोल नंबर दिया हूँ या परसेंटेज दिया हूँ, तो यहाँ पर ये आ रहा है कि जैसे मैं काम करता हूँ नेम को मैं एस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस आ गया। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल एन कर देता हूँ, कैपिटल एन कर दिया हूँ, सॉरी एन ए एम ई, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल जो है एंड आ गया, ठीक है। नेम्स कर दे, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट का ये काम है, ये टेस्टिंग का काम नहीं है। बट पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डेवलपर जो है टेस्ट कैसे कर रहा है। जब मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी चेक कर रहा हूँ कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये जो है ना, एक ईच एंड एवरी लाइन में एक एक लाइन को यहाँ पर ये चेक कर रहा हूँ, तो यही जो है ईच एंड एवरी लाइन जो है चेक कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, इसे मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं वीएस कोड को अब कट कर देता हूँ, बस एक रियल एग्जांपल में दिखाना चाहता था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, टेस्टिंग ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द कोड इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। यही जो है डेवलपर करता है, ठीक है। क्योंकि मुझे डेवलपमेंट आता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल चुका हूँ। आपको डेवलपमेंट सीखना है तो आप जाके सीख सकते हो। याद रखना, जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो डेवलपमेंट का नॉलेज है आपको, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि गलती कहां पर हुआ है, किस पार्ट में हुआ है, ठीक है। एज अ कंसीडर ये भी कहा जाता है कि डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपर जो कोड लिखता है उसको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है टेस्ट इंजीनियर को कि टेस्ट इंजीनियर वहां पे क्या कोड लिखा है। बस वो चेक करता है ये सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, बस उसके बाद डायरेक्ट ईमेल कर देता है फिर डेवलपर को, डेवलपर उसको चेक करता है, फिर से कोड को चेंज करेगा। जब तक वो सही नहीं होगा तब तक वो टेस्ट होते रहता है, ठीक है। मगर ये पहला फेज है जो डेवलपर इसको टेस्ट करता है, ठीक है। ये याद रखना, इंटरव्यूअर हमेशा पूछेगा परफॉर्म्ड बाय डेवलपर, ठीक है। कौन जो है ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है परफॉर्म कौन करता है, डेवलपर करता है, ठीक है। और मैं यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हूँ, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एकदम मैंने प्रैक्टिकल बता भी दिया कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मैंने 2 डिफिनेशन दिया हूँ। फर्स्ट वाला बहुत सिंपल है, आप यही याद करो, मगर पर भी मैं एक और डिफिनेशन दे दिया हूँ, ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यहाँ पर देखिए, जितने भी यहाँ पर क्या है ना कि मैं जितना भी दे रहा हूँ ना डिफिनेशन, बहुत बेस्ट डिफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। आपको एकदम सिंपल वे में याद हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है, वेयर वी चेक द इंटरनल कोड लॉजिक एंड द प्रोग्राम। देखिए मैं जब अभी आपको जब वीएस कोड ओपन किया और कोड को दिखा रहा था, ठीक है,
ये क्या हो रहा है, इंटरनल कोड और लॉजिक को ये चेक कर रहा है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, अब इंटरव्यूअर पूछेगा, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। तो आपको जो एग्जांपल ये वाला अब जो मैंने डिफिनेशन दिया हूं ये वाला आपको दे देना है, ठीक है। टेस्टिंग द ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द कोड इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। इंटरव्यूअर पूछता है आपसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो आपको ये एग्जांपल देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी पूछेगा तो आपको सेम डिफिनेशन यही आपको देना है, ठीक है, सेम डिफिनेशन। आपको ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी पूछेगा तो आपको सेम डिफिनेशन देना है, यही वाला, ठीक है। ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग भी पूछेगा तो आपको सेम डिफिनेशन यही देना है, ठीक है। आपको समझ आना है कि वे घुमा के पूछ रहा है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूज करता है इंटरव्यूअर, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट टाइप है, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर टेस्टिंग भी पूछ सकता है, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी पूछ सकता है, ये कुछ भी पूछेगा। आपको जो है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का ही डिफिनेशन आपको बोलना है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं उसके टाइप्स पे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो टाइप होते हैं वो 6 नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको 3 टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। और भी कंपनी में क्या होता है ना कि छोटा मोटा जो है ना ऐड एडिशनल कर देता है, ठीक है। वो कंपनी का रूल रेगुलेशन है, ठीक है। वो कंपनी क्या है, किस हिसाब से टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। कंपनी के अंदर ही आपको ये रियल पता चलेगा। मरा एज बेसिक में बता दे रहा हूँ कि लूप टेस्टिंग क्या होता है, कंडीशनल टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, और सॉरी पाथ टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। पाथ टेस्टिंग फर्स्ट में सीखेंगे, कंडीशनल टेस्टिंग सीखेंगे और लूप टेस्टिंग सीखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखते हैं पाथ टेस्टिंग होता क्या है, ठीक है। पाथ टेस्टिंग होता है व्हेन डेवलपर टेस्ट ईच एंड इंडिविजुअल पाथ ऑफ द कोड, इट इज कॉल्ड पाथ टेस्टिंग। मतलब कि एक एक पार्ट को चेक कर रहा है, ठीक है। एकदम बेसिक बेसिक पार्ट को जो है वो चेक कर रहा है। चलिए हम जो है ओवरव्यू एकदम रियल एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। चलते हैं अपना गूगल में। यहाँ पर मैं ऑलरेडी व्हाइट बॉक्स टेस्ट सॉरी व्हाइट बोर्ड लेके रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसी पेन में जो है मैं इसमें बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना है, अब मैं एक सिंपल वे में आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप, इसका मैं एक बेसिक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा जब मान के चलिए कस्टमर जो है आप बोला है कि मेरे को व्हाट्सएप एक न्यू जो सॉफ्टवेयर है वो बना के दो, ठीक है। व्हाट्सएप का आप कुछ जो है रिक्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ये व्हाट्सएप बनाना है, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर डेवलपर के पास जाएगा। डेवलपर जो है इसके बाद यहाँ पे जो है मेन प्रोग्राम लिखेगा। यहाँ पर मैं मेन प्रोग्राम लिखेगा, ठीक है। अब जैसे ये मेन प्रोग्राम लिखेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फ्लो चार्ट रेडी होगा, ठीक है। फ्लो चार्ट रेडी होगा, ठीक है। फ्लो चार्ट रेडी होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। जब व्हाट्सएप बन रहा है, ठीक है, एक रिक्वायरमेंट होता है, बस उतना कुछ समझना नहीं है, ठीक है। कस्टमर का एक रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। अब ये एक व्हाट्सएप बनाना है, उसको ऐप बनाना है, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक बनाना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब डेवलपर जो है इसका मेन प्रोग्राम लिखेगा। अब उसका फ्लो चार्ट रेडी होगा। अब थोड़ा और ऊपर में स्क्रीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फ्लो चार्ट के अंदर जो है यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं 3 पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि व्हाट्सएप में आप क्या सोचे हो कि क्या होता होगा, तो मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्लो चार्ट में F1 मान के चलिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि वो चैट का बॉक्स होगा, चैट करते हैं, ठीक है। F2 में मान के चलिए अपडेट करते हैं, ठीक है। अपडेट करता हूँ, सिंपल समझ लो, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक कॉल भी करता हूँ मैं व्हाट्सएप में, ठीक है। इसको मैं F3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक एक डिनोट कर दे रहा हूँ F1 F2 F3 से, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं इसको क्या है कि ये एक पाथ है, ठीक है। इस पाथ को आप जो है टेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये भी एक पाथ है, इसे आप टेस्ट कर रहे हो। ये भी एक पाथ है जो है टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ पर जो है F4 कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज जो है करते हैं, ठीक है। मैसेज भेजते हैं, समझ जाओ आप, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वॉइस मैसेज भेजते हैं, ठीक है। आप ये समझ जाओ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं F5 को डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, F2 में आता हूँ। F2 में क्या होगा, यहाँ पर से मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। F6 में क्या होता है,
स्टेटस चेक करते हैं, अब व्हाट्सएप में स्टेटस चेक करते होगे, ठीक है। F7 में क्या होता होगा, आप यहाँ पर जो है एक चैनल बोल सकते हो, ठीक है, आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है, वहां पर एक मतलब चैनल मतलब कि ऐसा कैंसिल करना, ठीक है, मैं इसे जो है स्टेटस को कट कर दिया हूँ, ठीक है, इस टाइप का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर आता हूँ, ठीक है, और कॉल में मान के चलो आप क्या करो, F8 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर से एक और यहाँ से 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है सिंपल मैं कर दे रहा हूँ वॉइस वॉइस कॉल, ठीक है, व्हाट्सएप में वॉइस कॉल भी होता है और वीडियो कॉल भी होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है ये F8 कर दे रहा हूँ, सॉरी मैं ऑलरेडी F8 कर चुका हूँ, और यहाँ पर मैं F9 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बेसिक एकदम, थोड़ा सा ये आई नो कि ये थोड़ा गंदा लग रहा है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता था, मेरे पास कोई भी अभी एग्जांपल में एग्जांपल था नहीं, ठीक है, तो मैं अपने से डायरेक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ये मैं बना दिया हूँ, ठीक है। पहले क्या होगा, रिक्वायरमेंट आएगा कि कस्टमर बोलेगा मुझे एक व्हाट्सअप बनाना है, तो ठीक है, तो डेवलपर के पास जाएगा, वो मेन प्रोग्राम लिखेगा, फ्लो चार्ट रेडी होगा, ठीक है। उसमें फ्लो चार्ट में आपको जो है तैयार किया जाएगा। व्हाट्सएप पे आप सपोज करो क्या क्या होता है, हम चैट लिखते हैं, अपडेट करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। कॉल के अंदर जो है वॉइस कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है। अब अपडेट में क्या करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, ठीक है। अब स्टेटस को आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है, ये काम है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे को जो स्पेलिंग जो है, आप स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, बस टेस्ट। चैट में क्या होता है कि आप मैसेज जो है आप कर सकते हो, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो, यहाँ पर 2 काम होता है, ठीक है, व्हाट्सएप में। आपको आई होप ये समझ में आ गया है, सब बेसिक एग्जांपल में व्हाट्सएप दिया हूँ, जैसे आप रोज रेगुलर व्हाट्सएप यूज करते हो, बस वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर मैं राइटिंग थोड़ा सा इसको जूम करूंगा तो अच्छा लगेगा, मगर थोड़ा सा हम जानते हैं कि गड़बड़ हो गया है, ठीक है, क्योंकि मेरा डिजिटल पेन जो है ना बहुत ज्यादा फ्लो फ्लो में ये चलता है, ठीक है। तो आई होप ये एक पाथ टेस्टिंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब क्या होगा, जैसे एक एक स्टेप पे आएंगे तो पहले इस स्टेप को हम चेक कर लेंगे, तो ये स्टेप पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है, तो सेकंड फेज में जाएंगे, नहीं ये स्टेप भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, अब ये स्टेप भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो एक एक स्टेप को जब चेक करते हैं तो उसी को हम पाथ टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इस पाथ को हम चेक किए, फिर इस पाथ को सारा एक एक करके हम चेक कर रहे हैं, और सारा चेक कर रहे हैं सारा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारे अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग पाथ टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पाथ टेस्टिंग, ठीक है। तो चलिए, आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे कि मैं इसमें क्या बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है फिर से हम चलते हैं अपना, और इसमें आता हूँ, तो आपको आप पाथ टेस्टिंग आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। पाथ टेस्टिंग, व्हेन अ डेवलपर टेस्ट द इंडिविजुअल पाथ ऑफ द कोड इज कॉल्ड पाथ टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ जो F1 F वेट, एक मिनट मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर जो मैंने F1 दिया है, F2 दिया है, F3 दिया है, ये एक पाथ है, सपोज करो कि ये पाथ, और एक एक करके आपको टेस्टिंग करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो मेरा जो रॉन्ग हुआ है, रॉन्ग नहीं एक्चुअली बोलेंगे, थोड़ा सा राइटिंग गंदा हुआ है, ठीक है, तो आप अच्छे से बना लेना, ठीक है, एकदम सिंपल वे में। मैं बाद में हो सके तो इसका एक अच्छे से फोटो खुद से अपने पेन से अच्छे से ड्राइंग डायग्राम बना के आपको दे भी दूंगा, ठीक है। मगर बहुत बेसिक सिंपल चीज है, सिंपल एग्जांपल लिया हूँ क्योंकि आप लोग ऑलरेडी व्हाट्सअप यूज करते हो, चैट करते हो, कॉल करते हो, वॉइस कॉल करते हो, वीडियो कॉल करते हो, स्टेटस करते हो, अपडेट करते हो, कैंसिल करते हो, और यहाँ पर क्या करते हो, वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड करके भेजते हैं, मैं सबसे ज्यादा वॉइस मैसेज का यूज करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं टेक्स्ट भी करता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक पाथ है, एक एक पाथ को चेक करना पड़ता है, ठीक है। और ये पाथ को क्यों चेक करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एडवांटेज ये है कि डेवलपर जो होता है कैन फाइंड द डिफेक्ट एरर इन द अर्ली स्टेजेस, क्योंकि बहुत जल्दी जो है उसे जो एरर पता चल जाता है। मान के चलिए कि आपका वीडियो कॉल तो हो रहा है मगर आपका कॉल ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसी के लिए जो है पाथ एक एक करके हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अर्ली स्टेजेस में डिफेक्ट पता चल जाता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप पाथ टेस्टिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके आपको बता दिया है। अब हम लोग चेक करेंगे कंडीशनल टेस्टिंग क्या होता है, सेकंड टाइप, ठीक है। कंडीशनल टेस्टिंग क्या होता है, आप बताओ, आपको कुछ समझ में आ रहा है। कंडीशनल टेस्टिंग मींस चेकिंग एवरी कंडीशन ट्रू और फॉल्स मल्टीपल आउटकम इनसाइड द कोड। इसका मतलब क्या है, मैं एक बेसिक सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है। पहले मैं थ्योरी बताता हूं,
उसके बाद आपको मैं वेबसाइट में ले जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर में का एग्जांपल ले दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर रियल टाइम एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर रियल टाइम एग्जांपल क्या है। देखो, रियल टाइम एग्जांपल लिया हूं मैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक किसी का भी आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें लॉगिन फीचर को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आओ कि अंदर इंटरनल कोड क्या लिखाता है, ठीक है। आप लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन पेज में चलता हूं मैं, डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, मैं फेसबुक क्लिक करता हूँ, ठीक है। फेसबुक, ठीक है। फेसबुक लॉगिन पेज में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। जो नंबर है उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। वो ऐसे ही है, वो मैं फेसबुक कभी यूज भी नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ये ईमेल है, फोन नंबर है और पासवर्ड है, ठीक है। दो चीज को जो है ये वेरीफाई करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और पीछे आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करेगा, लॉगिन हो रहा है, किसी भी फेसबुक को लॉगिन करना है तो यूजर नेम चाहिए और उसका पासवर्ड चाहिए, ठीक है। अब देखो होगा क्या, कोड कैसे लिखा जाता है, इंटरनल कोड। यूजर नेम सनी है, ठीक है। यूजर नेम इक्वल टू सनी है और पासवर्ड 1234 है, ठीक है। तो इसको जो है रिटर्न लॉगिन सक्सेसफुल कर दो, इसका मतलब है कि इसे जो है लॉगिन सक्सेसफुल कर दो, इसका मतलब जो इसका यूजर और पासवर्ड है एकदम मैच कर गया है, ठीक है। नहीं तो इल्स में जाएगा, ये रिटर्न जो है फेल्ड कर देगा, ठीक है। लॉगिन फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये यूजर लॉगिन और पासवर्ड मैच होता है, आप लोग ऑलरेडी ये वो फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, एकदम सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ व्हाट इज वेरीफाइड हेयर। यहाँ पे वेरीफाई क्या करता है, ठीक है। यूजर नेम में चेक करेगा कि सनी है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड में चेक करेगा 1234 है कि नहीं। यहाँ पर देखो ये जो है दोनों मैच कर गया, सनी और 1234। तो यहाँ पर जो है एंड लॉजिकल कंडीशन वर्क करेक्टली, ये मैच कर गया है, ठीक है। तो बोथ ट्रू और फॉल्स आउटकम इज टेस्टेड, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल टेस्टिंग, ठीक है। तो ये एक मैच कर गया, ठीक है। तो उसे लॉगिन कर दिया जाएगा, ठीक है। बेसिक एग्जांपल में बता दिया हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ, एकदम कोई भी टफ नहीं किया हुआ मैं, ठीक है। बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे जो है थर्ड टफ तो उसका जो लेवल है इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग जब पढ़ेंगे तो आई होप थोड़ा सा वो टफ है, आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद लूप टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है। आप लूप मतलब फॉर लूप कभी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आई डोंट नो कि आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। मेरे इसी चैनल पे वीडियो में जावा का फॉर लूप का क्वेश्चन मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया हूँ, पाइथन में भी बहुत सारा, कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हूँ। जाके फॉर लूप का क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है। फॉर लूप में क्या होता है कि हम लोग लूप क्या होता है ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। पहले हम लूप टेस्टिंग समझते हैं, ठीक है। हियर डेवलपर विल टेस्टेड द लूप एंड इंश्योर दैट लूप इज रिपीटिंग फॉर डिफाइंड नंबर ऑफ द साइकिल, दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग एज ऑल्सो डेवलपर इंश्योर द टर्मिनेटिंग कंडीशन इज वर्किंग प्रॉपर और नॉट, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान के चलो आपको लूप टेस्टिंग जो है ना आपको 10 बार प्रिंट करवाना है, ठीक है। इसी लूप 10 बार 50 बार जितना चाहे उतना करवा सकते हो, ठीक है। एक बेसिक सिंपल एग्जांपल में दे रहा हूँ। तो हम लोग कोड क्या लिखते होंगे, आप कभी सोचे हो। फॉर लूप, यहाँ पर फॉर लूप का मैंने एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। मैंने इंट आई इज इक्वल टू 10 किया हो, जब आप कोडिंग सीखे होगे, जब आप बीटेक कर रहे हो या फिर कभी भी कहूं पर भी आप कोडिंग सीख रहे हो, या फिर जावा पाइथन सी प्लस प्लस किसी भी लैंग्वेज में आप कोडिंग सीख रहे हो ना, तो लूपिंग लूप आप लूप जो है फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो, ये सब आप सीख रहे हो, ठीक है। तो लूप एक ही चीज को बार बार जब हम रिपीट करवाते हैं, तो कैसे हम रिपीट करवाते हैं, ठीक है। बार बार हम तो कोड नहीं लिखेंगे ना, उसी के लिए फॉर लूप यूज होता है, ठीक है। तो मान के चलो मुझे फॉर लूप जो है, फॉर लूप में मुझे लूप टेस्टिंग जो है 10 बार प्रिंट करना है, तो उसका कोड हम क्या लिखेंगे, एक डिक्लेयर कर देंगे आई इज इक्वल टू 1, यानी आई जो है अभी 1 है, ठीक है। और कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। और उसके बाद एक एक करके इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। इसी को जो है, और ये जो है लूप टेस्टिंग 10 बार प्रिंट कर देगा, ठीक है। एकदम बेसिक सिंपल एग्जांपल में मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। एकदम सिंपल वे में बताया हूँ, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। इंटरव्यूअर हमेशा पूछेगा, ठीक है। ये तो हमेशा पूछेगा कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है कौन करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि आपको डेवलपर करता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर ही करता है, ठीक है। जिसको कोड का लॉजिक, यहाँ देखो इंटरनल कोड एंड लॉजिक जिसको भी पता होगा वही व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को कर सकता है, ठीक है। और कोई नहीं कर सकता है, या हमेशा याद रखना। और मैंने आपको वेब VS कोड में जाके रन करके भी बता दिया हूँ कि ईच एंड एवरी लाइन को वो डेवलपर जो है चेक करता है। याद रखना, पहले डेवलपर भी चेक करता है, उसके बाद टेस्ट इंजीनियर चेक करेगा, ठीक है।
आई होप सब अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने बता दिया पाथ टेस्टिंग, कंडीशनल टेस्टिंग एंड लूप टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, एक यूनिट टेस्टिंग जो होता है, यूनिट टेस्टिंग जो होता है, ये एक जो टेस्टिंग जो है ना, ये इसका टाइप नहीं है, पहले आप ये समझ लो। ये यूनिट टेस्टिंग जो है ना, देखो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है। और यूनिट टेस्टिंग एक टेस्टिंग लेवल है, ठीक है। तो पहली बात हमेशा याद रखना कि टेस्टिंग क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग एकदम छोटा छोटा मेथड, छोटा छोटा फंक्शन जो होता है उसको ये टेस्ट करने के लिए यूनिट टेस्टिंग बनाया गया है, ठीक है। जहां पर जरूरी होता है वहां पर यूनिट टेस्टिंग किया जाता है, जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर यूनिट टेस्टिंग नहीं किया जाता है। और हाँ, ये यूनिट टेस्टिंग जो है ना, ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अप्रोच से ही किया जाता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आई होप मैंने इस कंडीशनल भी बता दिया, सब चीज बता दिया, कुछ भी अब छूटा नहीं है, ठीक है।